नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी 11। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख को घोषणा हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि मिल्कीपुर में 5 फरवरी को चुनाव होंगे। नतीजों का ऐलान 8 फरवरी को होगा। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी के टिकट पर अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की थी। वहीं 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान अवधेश प्रसाद फैजाबाद सीट से सांसद चुन लिए गए थे। अवधेश प्रसाद के सांसद चुने जाने के बाद ये सीट रिक्त हो गई। 13 जून 2024 को अवधेश प्रसाद ने विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया था। वहीं 12 दिसंबर को उनके त्यागपत्र 6 माह पूरे हो गए थे। बीजेपी के लिए मिल्कीपुर सीट का उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि संभल की घटना एक बहुत बड़ी साजिश है। कुंदरकी और मीरपुर में वोट की लूट को छुपाने के लिए घटना करी गई। वहां झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। ये सब सरकार की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि वहां दंगा नहीं हुआ, बल्कि पुलिस ने गोली चलाई। हमारी पार्टी के लोगों को निशाना बनाया गया, उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें दबाव में लाकर मन माफी बयान देने को मजबूर किया गया। अखिलेश ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कही। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष माधव प्रसाद माने ने संभल हिंसा से संबंधित सपा डेलीगेशन की रिपोर्ट मीडिया के सामने रखी और कहा कि संभल में मस्जिद का सर्वे कराने को लेकर जानबूझकर तनाव पैदा किया गया। जो घटनाक्रम है, आखिरकार इतनी जल्दी क्या थी सर्वे को लेकर के? जब आपके पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, उसके तहत आप सर्वे नहीं कर सकते। लेकिन सरकार और अधिकारियों ने जानबूझ कर एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत उन्होंने ये काम किया। और जिन लोगों की जान गई है, ये दंगा नहीं है, ये प्रशासन की गोली से गई है जान। गोली अगर कहीं से चली है तो प्रशासन ने चलाई है। आज भी कोई सच्चाई नहीं जानता है कि आखिरकार जिलाधिकारी या वहां के बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी उन पर दबाव क्या है, किस कारण ये इस तरीके का काम कर रहे हैं जो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वहीं खबर उत्तर प्रदेश की कुशीनगर से, जहां पर जिला संयुक्त चिकित्सालय का जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई सहित ठंड के दृष्टिगत व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के द्वारा आज संयुक्त जिला चिकित्सालय स्वबंद स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ओपीडी कक्ष, चिकित्सक कक्ष संख्या 7, 8, 9, 10 का निरीक्षण कर जिलाधिकारी ने वहां उपस्थित चिकित्सकों, मरीजों से संवाद कर उपलब्ध चिकित्सीय सुविधाओं, पर्याप्त दवाओं की उपलब्धता आदि के बारे में जानकारी ली। वहीं गाजियाबाद में अब लगातार सर्दी का सितम जारी है। उस पर पॉल्यूशन की मार गाजियाबाद की आवाम झेल रही है। बावजूद जिला अस्पताल में लगातार मरीजों की कतारें बढ़ती जा रही हैं। अब ऐसे में जिला अस्पताल प्रशासन को इन लंबी लंबी कतारों में लगे मरीज को दुरुस्त करने का जिम्मा भी है। जिला अस्पताल का स्टाफ लगातार अपनी ड्यूटी से ज्यादा समय जिला अस्पताल में मरीजों को लिए दे रहा है। आंकड़ों की बात अगर की जाए तो लगभग 2000 ओपीडी हर दिन की जा रही है। बच्चों और बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस समय हमारे हॉस्पिटल में लगभग 2000 पेशेंट की ओपीडी है और उसमें थोड़ा बच्चों की संख्या बढ़ी है, बुजुर्ग लोगों की भी संख्या बढ़ी है। बच्चों की कहें तो लगभग 300 साढ़े 300 पेशेंट हमारे बच्चे आ रहे हैं। निमोनिया टाइप की, फीवर, ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और हमने हॉस्पिटल में इस समय सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। हॉस्पिटल के वार्ड्स में पूरे हीटर वगैरह की व्यवस्था प्रॉपर कर रखी है, दवाइयों की भी व्यवस्था है। हमारे डॉक्टर्स भी हैं, सारे 24 आवर नज़र रखे हुए हैं। रैन बसेरा है हमारा, रैन बसेरा भी हमने अटेंडेंट के लिए खुलवा रखा है, जिसमें हीटर वगैरह की प्रॉपर हमने व्यवस्था कर रखी है। सर, जिस तरीके से सर्दी लगातार बढ़ रही है ना, तो बुजुर्गों को और जो युवा है उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए, क्योंकि लगातार? जी हाँ, बिल्कुल। बुजुर्ग और बच्चे इस समय ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, तो उनके लिए यही है कि ऐसे मौसम में घर से एक तो कम निकलें, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में कुछ लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है। अपने को थोड़ा सा ठंड से बचाव रखें, यही मेरी
वहीं खबर उत्तर प्रदेश के बांदा से है, जहां पर जनपद में कल शाम घर से निकले रेलवे ट्रैक किनारे युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस व रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं स्थानीय पुलिस ने संबंधित घटना की जानकारी परिजनों को दी। परिजनों ने युवक के शव को देख हत्या का आरोप लगाया है। मृतक शहर के मुक्तिधाम मोहल्ले का निवासी था। बता दें आपको कि मामला बांदा जनपद के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत क्योटा क्रॉसिंग के पास का बताया जा रहा है। नहीं चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सत्यनारायण। सत्यनारायण, कहाँ के रहने वाले हैं आप? करतल के। करतल के। अभी आप कहाँ आए हुए थे? हमारे भनिंदा मान है लड़का। अच्छा, क्या हुआ, क्या घटना हुई? अब हम तो मौके में नहीं देखा कि क्या हुई, हमको यही डले मिले। क्या जानकारी मिल रही थी? जानकारी यही है कि तो ट्रेन से हुआ, ये तो तनाव किसी ने मर्डर करके डाला। अच्छा, किसी से पुरानी रंजिश वगैरह कोई झगड़ा? अब हमें तो जानकारी नहीं है, क्योंकि हम करता रहते हैं, अब ये लोग बांदा में रहते हैं। तो क्या रेलवे लाइन किनारे मिले हैं क्या ये? हाँ, बगल से मिले। क्या नाम था इनका? छोटू इच्छा राम। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सिंह पुजारी कुशवाहा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? के धम्मार गली नंबर 2। अच्छा, ये भैया कौन है आपके? छोटा भाई है। क्या नाम है? इच्छा राम, छोटू कहते हैं। अच्छा, क्या कुछ जानकारी मिली है आपको, कहाँ मिली? हमें जानकारी शाम को 5:30 बजे कल घर से निकले हैं, पैदल निकला है। और इसके बाद में जो हो तो रात में 9 बजे की बात हुई है। 9 बजे बात हुई तो इसने बोला है कि जो हो तो मैं घर आ रहा हूँ, खाना बना कर रखना। इसने अपनी बात किया है। तो इसके बाद में जो है फिर रात में 2-3 बार फ़ोन इसको लगाया गया है, तो इसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर इसका फ़ोन 2 बजे के आसपास रिसीव हुआ है। तो 2 बजे जो हो तो फ़ोन रिसीव हुआ, लेकिन कोई बोला नहीं है कि मतलब आवाज़ नहीं आई फ़ोन से कुछ भी। फिर सुबह हम लोगों ने ढूंढा, फ़ोन लगाना चालू किया तो फ़ोन स्विच ऑफ बताता रहा है एकदम कॉल। फिर सुबह जानकारी किया, यहाँ हमारे दोस्तों के पास फ़ोन किया, रिश्तेदारों के पास, कहीं नहीं दिखा। फिर कहीं से यहाँ जानकारी ढूंढते हैं तो यहाँ पड़ा मिला हमें जानकारी मिली, बेहोश पड़ा कोई यहाँ पर। तो आके देखा तो भाई ही था अपना। क्या लगता है कैसे इनकी मौत हो? कुछ अब कुछ हम बता नहीं सकते। हमें तो नहीं लगता कि मतलब कि कोई ना कोई तो मार के ही वो किया गया है, इसको मारा गया है। अच्छा, ट्रेन से कटा है क्या ये? ट्रेन से कटने लायक उसके कोई उस तरह की नहीं दिख रहा है। मार के फेंक दिया है। खबर बांदा से है, जहां पर भीषण कड़ाके की ठंड में एक वृद्ध अनशन पर बैठा रहा। जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर सवाल निशान खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि गांव के दबंगों ने पीड़ित के लड़के को बेरहमी से पीटा, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। 4 माह पूर्व आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कड़कड़ाती ठंड में पीड़ित वृद्ध परिवार की जान की सुरक्षा के लिए अनशन पर बैठा हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस पर अपराधियों के संरक्षण देने का आरोप पीड़ित ने लगाया है। वहीं पैलानी थाना क्षेत्र के पिपहरी गांव का रहने वाला पीड़ित वृद्ध बताया जा रहा है। गांव की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर दबंगों ने पीड़ित के लड़के को बेरहमी से पीटा था। वहीं आपको बता दें कि शहर कोतवाली के कचहरी परिसर पर 3 जनवरी से पीड़ित वृद्ध अनशन पर बैठा हुआ है। वहीं भीषण सर्दी के चलते खुले आसमान के नीचे न्याय की आस में मजबूरी में पीड़ित बैठा है अनशन पर। वहीं एटा में कोतवाली जलेसर क्षेत्र की ग्राम गड़ी रामलाल से एक घटना सामने आई है, जहां पर खेत की रखवाली कर युवक को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। गोली युवक के कान को चीरते हुए आगे निकल गई। हाल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक थाना जलेसर की ग्राम गड़ी रामलाल निवासी दिनेश पुत्र वीरेंद्र सिंह जो अपने खेतों की रखवाली कर रहा था, तभी अज्ञात हमलावरों ने पीछे से दिनेश को गोली मार दी। गोली दिनेश की कनपट्टी को चीरते हुए आगे निकल गई। थाना प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया है कि युवक के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अज्ञात हमलावरों की तलाश जारी है। गाजियाबाद के थाना मसूरी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 गौकशों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से अवैध हथियार और गौवंश के अवशेष बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक थाना मसूरी पुलिस ने 2 गौकश को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 1 तमंचा, 1 खोखा और 1 जिंदा कारतूस, 1 चूरा, 1 बाका और गौवंश के अवशेष बरामद किए हैं। एसीपी मसूरी सिद्धार्थ गौतम ने बताया है कि गाजियाबाद के थाना मसूरी में 4 जनवरी को एक गाय चोरी होने की सूचना दर्ज कराई गई थी। उस गाय के कुछ अवशेष पास के ही जंगल में बरामद हुए थे। इस मामले का खुलासा करने के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन किया था। आज दिनांक 5/6 की रात में लगभग 1:30 बजे थाना कौशाम्बी 2/5 की पुलिया पर जब चेकिंग कर रही थी तो सामने से एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। जब उसको रुकने का इशारा किया गया तो व्यक्ति तेजी से भागने लगा। उसका पीछा करने पर वह व्यक्ति ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर झोंक दिया। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लगी, जिसपे कि वह गिर पड़ा। जब पुलिस ने उसके पास जाकर पूछताछ की तो उसने अपना नाम नीरज बताया और उसने यह बताया कि दिनांक 1 जनवरी को थाना कौशाम्बी में चौकी वैशाली अंतर्गत पार्क में एक युवती की हत्या इस व्यक्ति ने की है और जिस मामले में यह अभी तक फरार चल रहा था। तत्काल उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह आज यहाँ पर झाड़ियों में छुपाया हुआ आला कत्ल को लेकर उसको
फेंकने के लिए आया हुआ था, जिसपे पुलिस से उसका सामना हो गया। व्यक्ति को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराते हुए अस्पताल के लिए रवाना किया गया है। गाजियाबाद के कविनी नगर क्षेत्र के आरडीसी स्थित ताशा रेस्टोरेंट में आबकारी विभाग ने छापेमारी की है और भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। रेस्टोरेंट में बिना अनुमति दिल्ली की शराब परोसी जा रही थी। आपको बता दें कि आबकारी विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि ताशा रेस्टोरेंट में बिना लाइसेंस के शराब परोसी जा रही है और इस सूचना पर विभाग ने छापा मारा, जहां से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई है। मौके से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। रेस्टोरेंट में दिल्ली की शराब बिना अनुमति परोसी जा रही थी। हमने भारी मात्रा में शराब जब्त की है और 4 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है सर आपको, क्या पद है, और राजनगर में एक बार पर जो है छापेमारी हुई, क्या पूरा मामला? मेरा नाम अखिलेश बिहारी वर्मा है। मैं एक्साइज इंस्पेक्टर पद पे पोस्टेड हूँ सेक्टर 1 गाजियाबाद में। और आज मुख्य खास ने मुझे सूचना दी कि आरडीसी में स्थित ताशा रेस्टोरेंट है, फूड वर्कशॉप नाम से संचालित है, जिसमें अवैध रूप से शराब पिलाई जा रही है। उक्त का संज्ञान लेते हुए मैं हमराहियों के साथ और जिले के अन्य इंस्पेक्टरों के साथ आबकारी विभाग के वहां दबिश दी गई। दबिश में भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। कुछ शराब उत्तर प्रदेश और दिल्ली राज्य दोनों में बिक्री हेतु अनुमन्य है और मौके से 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और अग्रेतर कार्रवाई हेतु थाना कविनगर में कार्रवाई की जा रही है। तो सर कहाँ से लाई गई थी ये शराब और बिना लाइसेंस के चलाई जा रही थी? क्या पहले आबकारी को, क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी? नहीं, मुखबिर खास जब बताते हैं हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं जहां भी ऐसी स्थिति होती है, और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज भी मुखबिर खास ने बताया तो हम लोगों ने दबिश दी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की शराब तो अनुमन्य है और बिक्री है तो, बट उसके लिए 1 डे लाइसेंस लिया जाता जो आज वहां नहीं था। कितने लोग गिरफ्तार किए?